अगर आप रोज़ रोज़ सब्ज़ी और दालें खाना पसंद नहीं करते तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी अंडे के सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। और यकीन माने पहली दफ़ा खाने में कोई मान ही नहीं सकेगा कि अंडे का सालन है। ऐसा ही लगेगा जैसे आप उन्हें रेस्टोरेंट से मगज़ लाकर खिला रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब टेस्टी और मज़ेदार सा ये सालन बनता है कि आपसे रोज़ इसकी फरमाइश की जाएगी। और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपसे सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। कोई भी मान ही नहीं सकेगा कि ये आपने अंडे का सालन बनाया है। तो रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को हम अंडे और प्याज़ों के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले 7 अंडे मैंने ले लिए हैं और या साथ में यहाँ पे मैंने जो है वो 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे। उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो उसको चॉपर पे भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही इसको चॉप किया है। और अंडों को हम सबसे पहले बॉईल करने के लिए रख देंगे और इनको हम साइड पर रख देंगे। उतनी देर हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल। तकरीबन यहाँ पे हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल को शामिल कर देना है। और साथ में यहाँ पे टेस्ट और फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम ज़ीरा का ऐड करेंगे और इसको जो है वो थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद जो है इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे जो हमने पहले से कट करके रखे हुए हैं। और प्याज आप देख लें इतना ही बारीक होना चाहिए। जितना बारीक प्याज होगा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी और जो है वो ग्रेवी वाला हमारा सालन बनेगा। और यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो प्याज है इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसको हम जो है वो गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अब जी साथ ही यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसकी हमने बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। इसका सारा कच्चापन आपने ख़त्म करना है और इसको जो है बहुत अच्छे से हमने भूनना है। इसकी बुनाई अच्छे से हो गई है। अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी टमाटर और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था। उनको भी हम ऐड कर देंगे और इसको भी जो है वो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए कितना कलरफुल सा जो है इसका एक मिक्सचर तैयार हो रहा है। तो हम इसको खड़े मसाले वाला बनाएंगे। अब साथ में शामिल कर देंगे थोड़े से स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे, हाफ टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून भर के हम जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को भी जो है वो हमने अच्छे से भूनना है। सारे फ्लेवर्स जो है वो बहुत ही मज़े के निकल के आएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है हम इसको कवर कर देंगे। पानी इसलिए ऐड किया है ताकि सारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से गल जाएं और एक बहुत मज़ेदार सा मिक्सर तैयार हो। इसको हम कवर कर देंगे। इसी दौरान यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 5 अदद अंडे। 2 अंडों को मैंने बॉईल कर लिया था और 5 अंडों को इस तरह से हम जो है वो फेंट लेंगे। और इस तरह से देख ले मैंने 5 अंडों को तोड़ के जो है वो बॉईल के अंदर शामिल किया है और अच्छे से आपने इसको फेंट लेना है। और आप मुझे लाजमी कमेंट करिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए जी अंडों को हमने अच्छे से यहाँ पे फेंट लिया है। इसको साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए मिक्सचर कितना अच्छा हमारा तैयार हो गया है। हमारी जो ग्रेवी है वो कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो दही शामिल करेंगे और तरी आप देखिए कितनी खूबसूरत इसके ऊपर आ गई है। तो दही से क्या होगा, बहुत अच्छी खटास आ जाएगी और बहुत ही फ्लेवरफुल सा हमारा जो है वो अंडे का सालन तैयार होगा। तो यहाँ पे जी इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है और अच्छे से सारी चीज़ों की बुनाई करनी है ताकि जो दही का पानी है वो यहाँ पे अच्छे से खुश्क हो जाए और हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो जाए। अब यहाँ पे देख ले हमारी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। इसी तरह की ग्रेवी आपकी भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो हमने अंडे फेंटे थे उनको इस तरह से हम इसमें शामिल कर देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन और आसान सा तरीका है। तो आपने रेसिपी को जो है वो लास्ट तक देखना है। अब यहाँ पे हम मेन काम करेंगे जी, थोड़ा सा हमने बस इसको तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए इस तरह से मिक्स करना है और इसके बाद जो है हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसको जो है वो खोला है। तो माशाल्लाह से इसकी आप लुक देख सकते हैं, बहुत अच्छी और बड़े बड़े से यहाँ पे जो है हमारे चंक्स बन जाएंगे अंडे के। और इसको थोड़ा सा इस तरह से हम तोड़ लेंगे और दोबारा से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अब जो हमने अंडे बॉईल किए थे उसको इस तरह से राउंड फॉर्म में कट कर लेंगे और थोड़ा सा ऊपर से जो है हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। इसकी लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत आ जाएगी और इसके जायके में भी और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो इसको हम कवर कर देंगे, दम दे देंगे इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए माशाल्लाह से देखिए अल्लाह ताला की शान, इतनी खूबसूरत इसके ऊपर तरी आई है और इतना इसका खूबसूरत कलर
कलर बन गया है और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला लास्ट पे ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। और ये जो सालन है वो एक दफ़ा आप अपने बच्चों को ज़रूर बनाकर खिलाएं। और अगर कोई मेहमान भी आ रहे हैं ना, तो ये वाला सालन आपने उनको लाजमी बना कर देना है। सब आपकी तारीफ़ें करेंगे और सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। जब अगर कोई दूसरी दफ़ा भी आएगा तो आपसे इसी की फरमाइश करेगा कि हमें यही अंडे का सालन बना कर दें। इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट से मिलने वाले मगज़ जैसा होता है। किचन में मौजूद सिंपल सी चीज़ों से हमने ये मज़ेदार सा सालन तैयार किया है। तो आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दिया करें, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी करके जाइएगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।